जय हिंद एंड वेलकम टू स्टडी बैटल। हम लोग देख रहे हैं घटना चक्र जीके, जिसमें से आज का जो चैप्टर रहेगा मिसक्लेनियस टॉपिक में चैप्टर नंबर 8 विश्व के प्रमुख संगठन। इसको देखते हैं, जो प्रमुख संगठन इसके विषय में देखते हैं। पहला टॉपिक है राष्ट्रमंडल खेल। राष्ट्रमंडल के विषय में कॉमनवेल्थ है। देखिए, राष्ट्रमंडल अर्थात राष्ट्रों का मंडल या संघ होता है। राष्ट्रमंडल पूर्व काल में ब्रिटिश साम्राज्य के अधीन रहने वाले देशों का संगठन है। राष्ट्रमंडल की स्थापना जो हुआ 1926 में की गई। इसके अलावा देखते हैं राष्ट्रमंडल वर्ष 1949 में राष्ट्रमंडल का गठन करके भारत को राष्ट्रमंडल का सदस्य बनाया गया। वर्तमान में राष्ट्रमंडल के सदस्य देशों की संख्या कितना है? 54 है। 1 फरवरी 2020 को मालदीव पुनः राष्ट्रमंडल का सदस्य बना। और सबसे इम्पोर्टेंट है, राष्ट्रमंडल का मुख्यालय कहाँ पे है? लंदन, ब्रिटेन में है। और भारतीय आबादी के दृष्टिकोण से राष्ट्रमंडल का सबसे बड़ा देश है और इसके बजट में योगदान के दृष्टिकोण से चौथा सबसे बड़ा राष्ट्र है। अब देखते हैं नाटो का फुल नेम है द नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, नाटो की स्थापना हुई 4 अप्रैल 1949 को और इसका स्थापना सामूहिक सुरक्षा के सिद्धांत पर वाशिंगटन संधि के अनुच्छेद 5 द्वारा किया गया। नाटो में और देखते हैं पॉइंट। वर्तमान में नाटो के स्वतंत्र देशों की संख्या कितना है? 30 है। हाल में ही 27 मार्च 2020 को उत्तरी मैसेडोनिया नाटो का 30वां सदस्य देश बना है। नाटो का मुख्यालय पूछ सकता है, ब्रुसेल्स, बेल्जियम में है। नाटो के एक से अधिक सदस्य देशों के विरुद्ध सशस्त्र हमले को सभी सदस्य देशों के विरुद्ध हमला माना जाता है। तो अगर नाटो के जितने 30 सदस्य हैं, अगर किसी एक देश पर भी हमला होता है किसी अन्य देश द्वारा, तो सभी देश एकजुट हो जाएंगे और उसके ऊपर क्या करेंगे? काउंटर अटैक करेंगे। तो मतलब अगर किसी एक देश पर, नाटो के किसी एक सदस्य देश पर हमला हुआ, तो ऐसा माना जाता है कि सभी 30 देश पर हमला हुआ है और 30 देश संगठित होकर क्या करेंगे? जो भी उसके ओपोनेंट होंगे उसके ऊपर हमला करेंगे। आई होप क्लियर हो गया होगा। नाटो बहुत ज़्यादा इसमें रॉकेट साइंस नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यूरोपियन यूनियन के विषय में देखते हैं। रोम की संधि के द्वारा यूरोप के इनर 6 देश, जिनका नाम है फ्रांस, नीदरलैंड, बेल्जियम, इटली, जर्मनी और लग्जमबर्ग, 6 देश कौन कौन से? एक बार ध्यान देखिए। फ्रांस, नीदरलैंड, बेल्जियम, इटली, जर्मनी और लग्जमबर्ग ने 1 जनवरी 1958 को यूरोपीय आर्थिक समुदाय की स्थापना किया। यूरोपीय आर्थिक समुदाय को ही आगे चलकर क्या बोला गया? यूरोपीय संघ, यूरोपियन यूनियन नाम दिया गया। यूरोपियन यूनियन की स्थापना जो हुई 1 नवंबर 1993 को maastricht, नीदरलैंड में हुआ। और क्वेश्चन पूछ सकता है यूरोपियन यूनियन का मुख्यालय कहाँ पे है? ब्रुसेल्स, बेल्जियम में है। यूरोपियन यूनियन के संघ देशों की कुल संख्या कितना? 27 है। 1 जनवरी 2002 को यूरो मुद्रा का प्रचलन प्रारंभ हुआ, यूरोपीय संघ ने प्रारंभ किया। और यूरोपीय संघ के 19 सदस्य देश जो हैं फ्रांस, नीदरलैंड, बेल्जियम, इटली, जर्मनी, लग्जमबर्ग, साइप्रस, ऑस्ट्रिया, फिनलैंड, ग्रीस, एस्टोनिया, लाटविया, आयरलैंड, माल्टा, स्पेन, स्लोवाकिया, पुर्तगाल, लिथुआनिया और स्लोवेनिया में यूरो मुद्रा क्या हुआ? प्रचलित हुआ। और यूरोपीय संघ द्वारा अपनी मुद्रा यूरो के प्रचलन के लिए 1 जनवरी 1994 को यूरोपीय मुद्रा संस्थान की स्थापना की गई थी। इसके अलावा देखिए, यूरोपीय संघ तथा यूरो के प्रचलन एवं नियंत्रण के लिए 1 जून 1998 को यूरोपीय सेंट्रल बैंक की स्थापना जर्मनी के फ्रैंकफर्ट में किया गया। यूरोपीय संघ का 28वां देश जो है क्रोएशिया, जो 1 जुलाई 2013 को यूरोपियन यूनियन से क्या हुआ? यूरोपियन यूनियन में शामिल हुआ। परंतु इस संघ की सदस्यता से ब्रिटेन के बाहर 31 जनवरी 2020 को निकलने के पश्चात क्रोएशिया अब इस संघ का चौथा देश हो गया, 27वां देश हो गया। तो ब्रिटेन जब बाहर हो गया तो क्रोएशिया इसका 27वां देश हो गया। अब देखते हैं 23 जून 2016 को यूरोपियन यूनियन में रहने या न रहने के सवाल पर यूनाइटेड किंगडम एवं जिब्राल्टर में जनमत संग्रह संपन्न हुआ, जिसका परिणाम ये हुआ कि यूरोपीय संघ से मुक्त होने के पक्ष में आया था। अब देखते हैं यूरोपीय संघ के संगठन और मुख्यालय। देखिए, यूरोपीय संसद का मुख्यालय ब्रुसेल्स,
यूरोपीय परिषद का मुख्यालय ब्रुसेल्स, यूरोपीय संघ की परिषद का मुख्यालय ब्रुसेल्स, यूरोपीय कमीशन का मुख्यालय ब्रुसेल्स और यूरोपीय संघ का जो न्यायालय है लग्जमबर्ग में है। यूरोपीय केंद्रीय बैंक फ्रैंकफर्ट जो जर्मनी में है। यूरोपियन कोर्ट ऑफ ऑडिटर्स का मुख्यालय लग्जमबर्ग में है और यूरोपीय आर्थिक सामाजिक समिति का मुख्यालय जो है ब्रुसेल्स में है। इसके अलावा देखते हैं नेक्स्ट जो है हमारा संगठन है जिसका नाम है आर्थिक सहयोग और विकास संगठन, इंग्लिश में बोलते हैं ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन डेवलपमेंट OECD। इसकी स्थापना 1948 में हुई। 1961 में यूरोपीय आर्थिक सहयोग संगठन को आर्थिक सहयोग एवं विकास संगठन के रूप में परिवर्तित कर दिया गया। इसके अलावा आर्थिक सहयोग एवं विकास संगठन का मुख्यालय जो है कहाँ पे है? OECD का मुख्यालय फ्रांस की राजधानी पेरिस में है। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, OECD का मुख्यालय कहाँ पे है? फ्रांस की राजधानी पेरिस में है। इसके अलावा देखते हैं आर्थिक सहयोग और विकास संगठन के सदस्य देशों की संख्या कितना? OECD का सदस्य के देशों की संख्या है 38। इससे पहले हम लोग देखे थे नेटो में हम लोग का 30 देश हैं और यूरोपियन यूनियन में 27 देश हैं और OECD में सदस्य देशों की संख्या 38 है। 25 मई 2021 को कोस्टारिका ने इस संगठन के 38वें सदस्य के रूप में सदस्यता ग्रहण किया। अब देखते हैं ओपेक का फुल नेम क्या है? ओपेक का फुल नेम है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्री। ओपेक पेट्रोलियम निर्यातक देशों का संगठन। इसका स्थापना जो हुआ 1960 में बगदाद में हुआ। ओपेक के संस्थापक देश हैं इराक, ईरान, कुवैत, सऊदी अरब और वेनेजुएला। ओपेक का मुख्यालय जो है ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना में है। इसके अलावा देखते हैं ओपेक के वर्तमान सदस्य 13 सदस्य हैं। देखें 13 सदस्य अल्जीरिया, अंगोला, इक्वेटोरियल गिनी, गैबन, इराक, ईरान, कुवैत, लीबिया, नाइजीरिया, कांगो, सऊदी अरब, संयुक्त अरब अमीरात और वेनेजुएला हैं। टोटल 13 सदस्य। अब देखते हैं नॉन अलायंस मूवमेंट, नैम बोलते हैं, गुट निरपेक्ष आंदोलन, इसको देखते हैं। 1961 में बेलग्रेड में गुट निरपेक्ष देशों का पहला सम्मेलन हुआ था और गुट निरपेक्ष आंदोलन का मुख्यालय कहाँ पे है? इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता में है। वर्तमान में इसके देशों की संख्या कितना? 120 है। गुट निरपेक्ष सम्मेलन की मेजबानी करने वाला देश ही उसकी अध्यक्षता करता है। अब देखते हैं रेड क्रॉस। 1863 में हेनरी ड्यूनेट ने किया था रेड क्रॉस की स्थापना। रेड क्रॉस का मुख्यालय कहाँ पे? जेनेवा, स्विट्जरलैंड में है। इसका मुख्य उद्देश्य है कि आपदा से प्रभावित लोगों की सहायता करना। प्रतिवर्ष हेनरी ड्यूनेट के जन्मदिन 8 मई को विश्व रेड क्रॉस दिवस मनाया जाता है, 8 मई को। और रेड क्रॉस को वर्ष 3 बार नोबेल पुरस्कार मिल चुका है, 1917 में, 1944 में और 1963 में 3 बार शांति का नोबेल पुरस्कार मिल चुका है। अब देखते हैं अरब लीग के विषय में। इसका स्थापना हुआ 22 मार्च 1945 को काहिरा में। वर्तमान में अरब लीग में सदस्य देशों की संख्या 22 है और मुख्यालय कहाँ पे है? काहिरा में। एशियन को देखते हैं, एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन, और इसकी स्थापना हुआ 8 अगस्त 1967 को किया गया। नेक्स्ट में देखते हैं, नेक्स्ट में है आसियान का केंद्रीय सचिवालय इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता में है। वर्तमान में आसियान में शामिल सदस्य देशों की संख्या 10 है। 1996 में आसियान का पूर्ण संवाद सहभागी देश बना है। अब देखते हैं एडीबी। एडीबी का फुल नेम है एशियन डेवलपमेंट बैंक। इसका जो स्थापना वर्ष 1996 में हुआ, 1966 में हुआ और वर्तमान में सदस्य देशों की संख्या कितना? 68 है और इसका मुख्यालय कहाँ? फिलीपींस की राजधानी मनीला में है एडीबी का मुख्यालय। नेक्स्ट है दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन, इंग्लिश में बोलेंगे द साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन, सार्क बोलते हैं। इसका संगठन की स्थापना हुआ दिसंबर 1985 में। मुख्यालय कहाँ पे है? नेपाल की राजधानी काठमांडू में। इसके 8 सदस्य देश हैं, नेपाल, भूटान, श्रीलंका, मालदीव, भारत, बांग्लादेश, पाकिस्तान और अफगानिस्तान है। अब देखते हैं G7। फ्रांस द्वारा G7 की स्थापना 1975 में की गई और अमेरिका के डेनवर
कोलोराडो में 20 से 22 जून 1997 को G7 के शिखर सम्मेलन में रूस के 8वें सदस्य देश के रूप में शामिल किया गया। तो फिर बाद में क्या हुआ, इसका नाम G8 हो गया। फिर से वर्ष 2014 में रूस की सदस्यता क्या हुआ, निलंबित हो गया। उसके बाद से पुनः G7 के नाम से जाना जाने लगा। और G7 में शामिल देश है, एक बार देख लेते हैं। अमेरिका है, कनाडा है, यूनाइटेड किंगडम, फ्रांस, इटली, जर्मनी और जापान है। इसके अलावा देखते हैं स्वतंत्र राष्ट्रों का राष्ट्रकुल। इसकी स्थापना बेलारूस, यूक्रेन, रूस ने संयुक्त रूप से दिसंबर 1991 में किया है। मिन्स्क के नाम से बेलारूस में इसका प्रशासनिक केंद्र स्थित है। अब देखते हैं ब्रिक्स। ब्राज़ील, रसिया, इंडिया, चाइना एंड साउथ अफ्रीका। इसका स्थापना 2009 में एक नए आर्थिक संगठन ब्रिक की स्थापना की गई और रूस के एकटेरिनबर्ग में 16 जून 2009 को ब्रिक का प्रथम शिखर सम्मेलन आयोजित हुआ। 15 अप्रैल 2010 को ब्राजीलिया में द्वितीय सम्मेलन में दक्षिण अफ्रीका के ब्रिक्स में सदस्यता प्रदान करने की सहमति बनी। चीन में आयोजित तीसरे ब्रिक शिखर सम्मेलन में 14 अप्रैल 2011 को दक्षिण अफ्रीका को इस संगठन में शामिल किया गया तथा इसका नाम दिया गया ब्रिक्स। ब्राज़ील, रसिया, इंडिया और चाइना और साउथ अफ्रीका। आई होप क्लियर हो गया होगा। अब इस चैप्टर को अभी इतने रखते हैं, देखेंगे नेक्स्ट में भारत की विभिन्न उपलब्धियां प्राप्त करने वाली प्रथम महिला, इसको नेक्स्ट में देखेंगे। तो इसको बस यहीं तक रखते हैं। थैंक यू सो मच।